सवाल देखते हैं। सवाल पूछता है कि एक लीस्ट नंबर n निकालना है, मतलब आपको सबसे छोटा वैल्यू होना चाहिए n का, सच दैट आपका 2 into n आपको स्क्वायर होना चाहिए और 3 into n आपका क्यूब होना चाहिए। हाँ देखते हैं। ये सवाल को हिट एंड ट्रायल से भी बना सकते हैं, मतलब वैल्यू अज्यूम करके भी बना सकते हो। मैं यहाँ थियरी बता रहा है। हाँ ये नंबर अगर सबसे छोटा नंबर है, लीस्ट नंबर है और 2n स्क्वायर है और 3n क्यूब है, हाँ तो वी कैन इजीली गेस हाँ कि वो नंबर में 2 का पावर होना चाहिए और 3 का पावर होना चाहिए। मतलब मेरा नंबर आई कैन अज्यूम इट लाइक दिस, हाँ कि ये मेरा n वो जो भी होगा वो इसी फॉर्मेट का होगा। अभी आप बोलोगे इसमें 5 का पावर क्यों नहीं है? अगर 5 का पावर लेंगे तो नंबर और बड़ा हो जाएगा। मेरे को नंबर लीस्ट नंबर की बात हो रही है, हाँ तो इसमें सिर्फ 2 और 3 का ही पावर रहने वाला है, क्योंकि 2 into n स्क्वायर बनने वाला है और 3 into n आपको क्यूब बनने वाला है। तो ये नंबर अज्यूम किया हम लोगों ने। अभी जैसा सवाल बोलता है वैसा करते हैं। ये बोलता है 2 into n स्क्वायर है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे। अभी यहाँ पर इंडाइसिस का रूल चलने वाला है, क्योंकि बेस सेम है तो ऐड होगा, वो ऐड कर दोगे तो बनेगा a+1 हो जाएगा। ये इसको इरेज करके 2 raised to a+1 लिख देते हैं। फिर अगर आप 3 into n निकालोगे, हाँ ये बनेगा 2 raised to a into 3 raised to b into 3 raised to 1। अगेन इंडाइसिस का रूल चलेगा यहाँ पर, हाँ तो ये बन जाएगा आपको b+1। अभी सवाल बोला हुआ है, सवाल में बोला हुआ है, अभी देखते हैं। अभी यहाँ पे ध्यान दो, अगर ये पूरा नंबर आपको क्यूब है, मतलब ये जो प्राइम नंबर का जो पावर होना चाहिए वो आपको 3 का मल्टीपल होना चाहिए। हाँ तो ये जो a का वैल्यू है, हाँ ये या तो 0 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, या तो 6, या तो 9 और तो आगे भी कुछ भी हो सकता है। अगर a का वैल्यू मैं 0 उठाऊं और यहाँ पे लाके प्लग इन करूं, आप a का वैल्यू 0 डालोगे तो ये बनेगा 2 raised to 1। आपको वो स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन 2 raised to 1 तो स्क्वायर होता नहीं है, हाँ तो ये रूल्ड आउट हो गया। a का वैल्यू 3 उठाकर यहाँ डालोगे तो ये बनेगा 2 raised to power 4, हाँ वो स्क्वायर होता है। और तो सबसे छोटा वो a का वैल्यू जो सेटिस्फाई करेगा वो आपको 3 भी होगा, आगे भी मिलेगा, लेकिन सवाल में लीस्ट नंबर की बात हो रही है तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। a का वैल्यू 3 मिल गया मेरे को। अभी वही काम b के लिए करेंगे। आपको ये जो b है ये स्क्वायर होना चाहिए, मतलब आपको b के पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं 0, आपको 2, आगे 4 एंड सो ऑन। अभी b का वैल्यू 0 लो और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। अब b का वैल्यू 0 यहाँ प्लग इन करोगे तो ये बनेगा 3 raised to power 1। हालांकि 3 raised to power 1 मेरा क्यूब नहीं होता है, हाँ तो ये रूल्ड आउट हो गया। अब b का वैल्यू अब 2 उठा के यहाँ प्लग इन करो, आपको ये बनेगा 3 raised to power 3, हाँ वो क्यूब होता है। तो सबसे छोटा b का वैल्यू होगा 2, आगे नहीं जाना है। हाँ तो a का वैल्यू मिल गया 3 और b का वैल्यू मिल गया 2। अभी यहाँ पे डाल दो, a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 2, तो ये बनेगा 8 9 या 72। तो 72 इज द लीस्ट नंबर n, हाँ जिसको कि आप अब 2 से बड़ी मांग रहा है, हाँ तो आंसर हो जाएगा 7 + 2 which is equal to 9। लास्ट सवाल, फैक्टराइजेशन चैप्टर एंड करते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है, हम देख लेते हैं। अब बोलता है a के कितने वैल्यूज के लिए आपको ये जो एक्सप्रेशन है वो इंटीजर होना चाहिए। सबसे पहला काम तो फैक्टराइज करते हैं, फिर सोचते हैं। 15 कैन बी ब्रोकन डाउन है आपको 3 raised to a+3 into 5 raised to a+3। 28 को लिख सकता है मैं 7 raised to 8 - a into आपको 2 स्क्वायर 8 - a, और नीचे में आपको 35 मतलब आपको 7 raised to 2 - 9 और 5 raised to आपको 2a - 9। अभी 7 को भी ऊपर ले जाते हैं और 5 को भी ऊपर ले जाते हैं। अभी ऊपर ले जाएंगे तो पावर के पहले माइनस लगता है। आई होप इंडाइसिस का रूल याद हो। हाँ तो ये बन जाएगा 9 - 2a और यहाँ पर भी ये बन जाएगा 9 - 2a। इसको हटा देते हैं। अभी 7 वाले को भी क्लब कर लो, ये और ये क्लब होगा, ये क्लब करोगे तो बनेगा, पहले ये तो ऐसे ही रहने दो, ये और ये क्लब करोगे तो बनेगा आपको 17 माइनस आपको 3a, फिर 2 अकेले ही है, हाँ तो 2 को अकेले ही रखो, ये बनेगा 16 माइनस आपको 2a, और ये 5 वाला भी क्लब होगा तो 9 और 3 12 माइनस a। हाँ ये मेरा हो गया, हाँ ये फैक्टराइज फॉर्म आ गया। इसको इरेज कर देते हैं, इसको एक स्टेप ऊपर लिखने दो,
into 7 raised to 17 minus 3a into 2 raised to 16 minus 2a into 5 raised to 12 minus a. This is the factorized form. अभी सवाल देखते हैं. अभी बोलता है ये जो एक्सप्रेशन है ये इंटीजर होना चाहिए. लेट्स से लॉजिक पे जाते हैं. ये इंटीजर आते ही मन में ख्यालात आने चाहिए कि इंटीजर में फ्रैक्शन और डेसिमल अलाउड नहीं होते हैं. सोचना चालू करो कि ये इंटीजर होता है, हाँ इंटीजर होता है, हाँ ये इंटीजर होता है, हाँ ये भी इंटीजर होता है, हाँ ये इंटीजर होता है. मल्टीप्लाई करके चेक करने की जरूरत नहीं, इंटीजर ही होगा ये. आपको 2 raised to 5 into 3 स्क्वायर इंटीजर होगा, हाँ ये भी इंटीजर होगा. अगर इसको 0 कर दिया ये इंटीजर होगा, हाँ ये भी इंटीजर होगा. अभी बोलो ये इंटीजर होगा क्या? दिस इज इक्वल टू 1/2. ये तो फ्रैक्शन में आ गए और इंटीजर में फ्रैक्शन अलाउड नहीं होते हैं, तो ये इंटीजर नहीं है. अगर ये बोलता आपको कि ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर नहीं है, ये वाला पार्ट भी इंटीजर है, ये 9, लेकिन ये नीचे जाके 4 तो बन जाएगा. हाँ तो कहने का मतलब अब इसी लॉजिक तू यहाँ पे यूज कर. अगर ये एक्सप्रेशन मेरे को इंटीजर होने का है, हाँ तो ये जो पावर है या तो 0 होना चाहिए और तो 0 से बड़ा होना चाहिए. इट कैन नॉट बी नेगेटिव. नेगेटिव हो गया तो पूरा एक्सप्रेशन फ्रैक्शन में आ जाएगा. अब इसी लॉजिक पे काम करके आंसर निकल आएगा. अभी सोचना चालू करो, हाँ कि ये कब 0 बनेगा. a+3 वाला ये जो पावर है ये कब 0 बनेगा? जब a का वैल्यू -3 लेंगे आपको तभी 0 बनना चाहिए. हाँ तो a का वैल्यू अगर -3 लेंगे तो 0 बनेगा. -3 से एक बड़ा वैल्यू लो, लेट्स से -2 लिया और -2 यहाँ पे डालोगे, हाँ तो -2 + 3 ये अभी भी पॉजिटिव आने वाला है, मतलब ये अभी भी इंटीजर ही रहेगा. लेकिन -3 से छोटा नहीं ले सकते हैं. -3 से छोटा एक वैल्यू लेके लेट्स से -4 और यहाँ डालोगे a की जगह पे -4 + 3 विल बी नेगेटिव. और अगर ये पावर नेगेटिव हो गया तो पूरा एक्सप्रेशन फ्रैक्शन में आ जाएगा. मतलब a का वैल्यू या तो -3 होगा और तो उससे बड़ा होगा, वो इसके पीछे नहीं आ सकते हैं. हाँ इसका काम हो गया. अभी लेट से मैं इसको चेक करूं, ये कहां पे 0 बनेगा? ये 0 बनेगा 16 - 2a को 0 बनाना है तो ये 0 बनेगा जब a का वैल्यू 8 होएगा. 8 से एक बड़ा वैल्यू लेकर यहाँ पे डालो. लेट से वैल्यू 9 डाला मैं, तो 16 - 2 into 9, हाँ तो 16 - 18 मतलब ये हो गया -2. माइनस हो गया पावर तो फ्रैक्शन में आ जाएगा. मतलब 8 से बड़ा अलाउड नहीं है. 8 चलेगा नहीं तो 8 के पीछे आना पड़ेगा मेरे को. अब ये वाले पार्ट पे आता है. आपको ये 0 बनेगा, आपको 12 - a 0 बनेगा हाँ, जब a का वैल्यू 12 होगा. लेकिन a का वैल्यू 12 में ले नहीं सकता है क्योंकि 8 के आगे जाना अलाउड नहीं है. आप a का वैल्यू 12 लोगे, हाँ तो ये तो इंटीजर रहेगा लेकिन ये फ्रैक्शन में आ जाएगा. हाँ तो इसका तो रूल्ड आउट ही हो गया, 12 नहीं ले सकते हैं. फिर लास्ट वाला केस 17 - 3a. हाँ 17 - 3a आपको 0 बनेगा. 17 बराबर 3 है, a का वैल्यू 17/3 मतलब आपको 5.66 पर 5.66 विल लाई समवेयर हियर. अभी 5.66 से एक बड़ा वैल्यू लो. एक बड़ा वैल्यू अगर मैं लेट से 6 लिया तो इससे बड़ा वैल्यू और यहाँ पे लाके डाला तो 17 - 3 into 6 मतलब 17 - 18. हाँ तो नेगेटिव हो गया तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा. और इसके वजह से फ्रैक्शन में आने के आपको ये पूरा एक्सप्रेशन ही फ्रैक्शन में हो जाएगा. मतलब इसके आगे जाना अलाउड नहीं है. मतलब ये वाला पार्ट भी रूल्ड आउट हो जाएगा. हाँ तो इन चारों को इंटीजर होने के लिए मेरे पास ये कंडीशन निकल कर आया कि a का वैल्यू अब -3 चलेगा और उससे बड़ा होगा और तो a का वैल्यू 5.66 चलेगा और उससे छोटा होगा. लेट्स से सवाल में अगर मैं थोड़ा चेंज करूं और ये पूछ दूं फॉर हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a विल द एक्सप्रेशन बी एन इंटीजर. इंटीग्रल वैल्यू काउंट करना है मतलब -3 चलेगा, -2 चलेगा, -1 चलेगा, 0 चलेगा, 1 2 3 4 5 5.6 इंटीजर नहीं होता है तो a कैन टेक ऑल दीज वैल्यूज और ये सारे वैल्यू के लिए आपका ये जो एक्सप्रेशन है वो इंटीजर होगा. तो आंसर हो जाएगा 9. 1 2 3 4 5 6 7